हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है, जो 3 जगह की सहमति, 2 जगह की सहमति नहीं थी, तो क्या कह रहे हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि भाई 50% होना चाहिए, रिजर्वेशन का पूरा 50% होना चाहिए, लेकिन अब तो ये 50% ज़्यादा हो रहा है, तो इसको किस वे में ले रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट भी अब न्याय संगत फैसला नहीं सुना रहा है? देखिए, पहली नज़र में तो यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय संगत नहीं है। एक तो ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान कहता है कि जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए समाज हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाए, उनको आरक्षण के माध्यम से बाकी समाज के बराबर लाया जाए। मगर ये है कि ऐसे समाज को आरक्षण दिया जा रहा है, ये बड़ी शर्मनाक बात है, जो कि पहले से ही आगे बढ़ा हुआ है, हर क्षेत्र में आगे, राजनीति में आगे, आर्थिक रूप से व्यापार उनके पास है, शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ा हुआ है, और हर फील्ड में वो आगे, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, हर पॉलिटिक्स, हर फील्ड में वो आगे। तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने की क्या जरूरत है? रिप्रेजेंटेशन उस समाज को देना चाहिए तो जो पिछड़ा हुआ समाज है। तो ये एक तो ये आर्थिक आधार पर दिया गया, और रिप्रेजेंटेशन जो है वो कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, वो पिछड़े समाज को आगे ले जाने का कार्यक्रम है। तो ये एक तो बहुत शर्मनाक बात है। मगर इससे एक ही मैसेज तो क्लियर कट समाज में चला गया कि जुडिशरी के ऊपर भी जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि जुडिशरी भी जो है भेदभाव करती है, जुडिशरी भी जो है अपने जाति और वर्ग से प्रभावित होकर फैसले कर रही है। ये एक जनता में मैसेज जा रहा है, जो मेरे ख्याल से, जो हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इस पे लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठता जा रहा है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो क्या कहेंगे, जो लगातार लोग, मेरा सवाल वही है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोग लगातार जिस तरीके से न्यायपालिका में उन्हें न्याय नहीं मिलता है, अभी एक चावला केस है, उसमें भी तमाम लोगों को बरी कर दिया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट की जो छवि है वो लगातार धूमिल होती जा रही है लोगों की नज़रों में? देखिए, अगर ये लोगों के मन में ये धारणा फैल रही है कि सुप्रीम कोर्ट गलत फैसले कर रहा है, अगर लोग ये सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जाति को ध्यान में रख के फैसले कर रहे हैं, धर्म को ध्यान में रख के फैसले कर रहे हैं, अगर लोगों के अंदर ऐसी धारणा बन रही है, तो ये हमारे एक जो राष्ट्र को आगे बढ़ने में जो कभी किसी भी लिहाज से हमारे लोकतंत्र के खिलाफ जो है काम करेगी, हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करेगी। लोगों के अंदर ऐसी धारणा क्यों बन रही है? जो एक पॉपुलर कोट है ना कि न्याय सिर्फ करना ही जरूरी नहीं है, न्याय होता वो प्रतीत भी होना चाहिए। अगर लोगों को लग रहा है कि न्याय नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि इसके लिए जनता को एक मैसेज जाना चाहिए कि इसमें जो है जनता की भावनाओं का क्यों ख्याल नहीं रखा गया, संविधान का क्यों ख्याल नहीं रखा गया। जनता में जो भावना एक गई है तो उसका भी निवारण किया जाना चाहिए। जो सत्ताधारी दल है, जो जुडिशरी है, उनको ये मैसेज देना चाहिए। जनता में जो मैसेज चला गया इस समय, वो एक मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत ही बुरी बात है। अंत में क्या कहेंगे तमाम जनता के लिए? मैं अंत में यही कहूँगा कि जैसे भाई राजेंद्र गौतम जी जो कदम उठाया 5 तारीख को, मैं भी वहीं पर था, तो ये देर से उठाया गया सही कदम है। और कई लोग मुझे कहते हैं कि आपको क्या हो गया, आप क्यों चले गए थे और आपको नहीं जाना चाहिए, और ये खिलाफ है। मैं उनको एक ही बात कहता हूँ कि जब बहुजन समाज के दूल्हे को घोड़ी में चढ़ने की वजह से पूरी बारात को पीट दिया जाता है, जब मूंछ रखने पे हत्या होती है, जैसे गौतम जी ने बताया, जब और तरह के उत्पीड़न होते हैं जो हमारी निगाहों में आते भी है, जो कई 80% आते भी नहीं है, तब तुम लोग चुप रहते हो। तो ये डबल वो नहीं चलेगा कि आप मतलब जो पीड़ित वर्ग आपके यहाँ रहे भी और आप उत्पीड़न करते भी रहो। और मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगी बहुजन समाज में, वो असर्टिव होंगे अपने राइट के प्रति, वैसे वैसे जो मनुवादी हिंसक भी होंगे। तो इसके लिए बहुजन समाज को तैयार भी रहना होगा, मेरा ये मानना है। लेकिन अब मैं इस बात से खुश हूँ कि देश में 2 धाराएं चल पड़ी है, मनुवाद और मानवतावादी। लेकिन कितना फ़र्क पड़ेगा जब समाज जो है वो लगातार, आप सपोर्ट कर रहे हैं, मेहरा जी हैं सपोर्ट कर रहे हैं, कितना बड़ा जो है मैसेज जाएगा पूरे समाज में? देखिए, ये दुख की बात है कि कम लोग आते हैं। जैसे इंदर बेगवाल की हत्या हुई, उस दौरान भी यहाँ पर 4-5 लोग ही दूसरे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो दलित उत्पीड़ित होते हैं, दलित ही होते हैं। जैसे अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड को मारा कस्टडी में, ब्लैक को वाइट ने मारा, तो वहाँ जो मार्च पास्ट हुआ, वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ, उसमें 40% के करीब वाइट भी थे उसके खिलाफ। और हम यहाँ लोग भी आए, 7 समुद्र पर हम लोग यहाँ भी इकट्ठा हुए उसके खिलाफ। हिंदुस्तान में क्या है कि बड़ी शर्मनाक हमारे देश में कि ये है कि जब उत्पीड़ित होता है, या तो जो श्रवण तबका है वो उदासीन रहते हैं, दूसरा है कुछ लोग उसको जस्टिफाई करते हैं कि ये होता है, ये और भी गिरी हुई बात है। और सबसे गिरी हुई बात ये है कि जिस दिन हम यहाँ लोग थे 19 तारीख को, उससे ज़्यादा लोग मुझे पता लगा जालौर में उस कास्ट के लोग थे उसके समर्थन में। लेकिन अब बदलाव की ओर आ गया है, जैसे जागरूकता बढ़ रही है और अलग अलग फ्रंट पे अलग अलग वो काम कर रहे हैं, तो मनुवाद और मानवता की जो ये लहर चल पड़ी है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। अब ये नहीं चलेगा कि कर्म किए जाए, फल की इच्छा मत कर। अब जो कर्म करेगा वो फल की न केवल इच्छा करेगा, बल्कि पाने की कोशिश करेगा, नहीं मिलने पर पूरा संघर्ष भी करेगा। अब बदलाव की ओर। मेरा जी लास्ट में तमाम लोगों के लिए
किनके लिए मैसेज पूछा आपने? तमाम समाज के लिए, जो जिस तरीके का जो जातिवाद में जो लोग सोचते हैं उनके लिए। देखिए, जातिवाद तो मूलतः ही आप समझिए कि ये अन्याय और शोषण का प्रतीक है। तो जो भी पढ़ा लिखा समाज है, जो भी सभ्य समाज है, जो भी अपने आप को समझता है कि मैं मानवता में विश्वास करता हूँ, तो उसको तो सबसे पहले इस जातिवाद को ठोकर मारनी चाहिए। और जो इससे प्रताड़ित है, जो समाज का इस वर्ण व्यवस्था, इस जातिवाद से नुकसान हो रहा है, उस समाज को एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि ये जातिवाद ही उनके शोषण का कारण है। तो उनको सबसे पहले अपनी जाति को छोड़ना चाहिए और एकजुट होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि संगठित हो जाओ, तो वो क्या है, वो अपनी अपनी जातियों में संगठित हो रहे हैं। तो उनको सबसे पहले एकजुट होना चाहिए और बाबा साहब का जो दिया हुआ धर्म है उसको अपनाना चाहिए, जो बुद्ध का धर्म है उसको अपनाएं और न्याय और मानवता की बात करें और एकजुट होकर संघर्ष करें। सर